बोलो हेलो, कैसे हो? क्योंकि आईएएस की बुक आती है ये, देख लो आप, भारतीय अर्थव्यवस्था सिनॉप्सिस करके आती है। इसमें सरकारी योजना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण सूचकांक, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, भाई सब कुछ कंबाइंड मिल जाएगा। इधर उधर भगने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। कैसे हो मेरे सारे भाई? स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपने मिनी व्लॉग तो देख ही लिया होगा। उसके बाद में आया लाइब्रेरी। आज हमने पॉलिटी में शुरुआत करी विषम संघवाद से। भारतीय संघ में सभी राज्यों की स्थिति संघ के साथ एक जैसी नहीं है, क्योंकि राज्यों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। इसलिए भारतीय संघीय शासन को नई जाति संघीय शासन भी कहा जाता है। के बाद हमने पढ़ा पेशा अधिनियम। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए ग्राम सभा को केंद्रीय महत्व दिया गया है और अनुसूचित जनजातियों के जमीन के अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। फिर पढ़ा हमने राज्यों के बीच भूमि का विवाद। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अंतर्राज्यीय परिषदें। हमने पढ़ा पूर्व उत्तर परिषदें। फिर इसके बाद हमने पढ़ा अंतर्राज्यीय जल विवाद। फिर हमने लास्ट में पढ़ा नदी जल विवाद। यहाँ हुआ पॉलिटी का सेशन कंप्लीट। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। आज हमने हिस्ट्री में मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू किया। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक माना जाता है। शुरुआत की हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से। इसे लाख बख्श कहा जाता है। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। फिर पढ़ा हमने इल्तुतमिश के बारे में। इसे गुलामों को गुलाम कहा जाता है तथा यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था तथा इसने दल चालीसा का गठन किया और इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। पढ़ा हमने रजिया सुल्तान के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ा हमने बहराम शाह के बारे में। इसके समय में दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ शेर बहादुर के नेतृत्व में। फिर पढ़ा हमने बलबन के बारे में। बलबन ने दल चालीसा के गठन की समाप्ति की तथा बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजतत्व सिद्धांत की व्याख्या की और बलबन ने जिल-ए-इलाही की उपाधि भी ली। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-आरिज की स्थापना की। वो हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। भाई 4 घंटे हो गए हैं और आज जाऊंगा मैं घर। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी डाइट में क्या क्या खाता हूँ दोपहर की मील में। ठीक है भाई, हमारी माता श्री ने बना दिया होगा। अब चल भाई, मैं आज घर आया तो मम्मी ने बना रखा था ये चावल, 1 कटोरा दाल और 5 अंडों की आमलेट। और भरते हैं मील को एंजॉय। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, टुक टुक करते हैं एंजॉय। भाई मील ले ली, अब चलते हैं दोबारा लाइब्रेरी, करते हैं स्टार्ट अपना टारगेट। आज शुरू किया हमने नैनो टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड फीमैन को कहा जाता है तथा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार के अणु अथवा पदार्थों को नैनो पैमाने के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद पढ़ा हमने नैनो तकनीक का सिद्धांत। फिर पढ़ा हमने नैनो तकनीक की विधियाँ, टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप मेथड के बारे में। फिर पढ़ा हमने नैनो पदार्थ के बारे में, जो 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन रहित नैनो पदार्थ, नंबर 2 कार्बन नैनो पदार्थ। इसके बाद पढ़ा हमने कार्बन नैनो पदार्थ की संरचनाएं, ग्रेफीन, CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। फिर पढ़ा हमने फ्लोरीन के बारे में। फिर पढ़े हमने CNT के गुण, यांत्रिक गुण, विद्युतीय गुण, तापीय गुण। यांत्रिक गुण, CNT इस्पात से 100 गुना मजबूत तथा एल्युमिनियम से 10 गुना हल्का होता है। विद्युतीय गुण, यह चांदी अथवा तांबे के मुकाबले 1000 गुना बेहतर है। तापीय गुण, यह 2800 डिग्री सेल्सियस निर्वात में तथा वायुमंडल में 780 डिग्री सेल्सियस तापमान को सह सकता है। भाई आज का टास्क भी हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं घर। मैं आज आपको अपनी 11 बजे तक की पूरी जर्नी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या करता हूँ। ठीक है भाई मैं लाइब्रेरी से आने के बाद अपनी दूसरी मील ले रहा हूँ 6:30 बजे। इसमें 150 ग्राम पनीर है और इसमें 50 ग्राम ये अपने चने और दाल हैं। बोलो हेलो, कैसे हो? अच्छे हो? इसके बाद खेला मैं इन 2 बच्चों के साथ। भाई बच्चों से मस्ती करने के बाद मैं 1 घंटा सो गया था। अब लेंगे हम अपनी नाइट की डाइट। इसमें 1 स्कूप प्रोटीन, दाल और चावल और 1 रोटी। ठीक है भाई, फिर इसके बाद 2 घंटे और पढ़ेंगे। ये संस्कृति IAS की है। इसमें सरकारी योजना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण सूचकांक,
महत्वपूर्ण रिपोर्ट सब इसी बुक में मिल जाएगा आपको। काफ़ी अच्छी है ये। चलो इसको पढ़ते हैं अब 2 घंटे। भाई बज चुके हैं अब 11। अब हम सोएंगे क्योंकि सुबह 6 बजे उठना भी है, एक्सरसाइज करने भी जाना है। ठीक है भाई, लास्ट के मैंने 2 घंटे पढ़ी है। संस्कृत IAS की बुक आती है ये, देख लो आप, भारतीय अर्थव्यवस्था सिनॉप्सिस करके आती है। इसमें सरकारी योजना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण सूचकांक, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, भाई सब कुछ कंबाइंड मिल जाएगा। इधर उधर भगने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है भाई, तो इसको ख़रीद लेना जिसको पढ़नी हो। कोई प्रमोशन नहीं है, पर हाँ मतलब मेरे को अच्छी लगी इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।